नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक। स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही YouTube चैनल आलोक्स ब्लॉग पर। दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में हम एक बहुत ही खूबसूरत हैंगिंग बास्केट में लगाए जाने वाले प्लांट टर्टल वाइन के बारे में आप सभी के साथ बात करूंगा। टर्टल वाइन जो कि एक सकुलेंट फैमिली को बिलोंग करने वाला पौधा है और इसकी जो खूबसूरत ये छोटी छोटी सी पत्तियां होती हैं, ये देखने में काफ़ी खूबसूरत लुक गार्डन के अंदर क्रिएट करती हैं। और इन पत्तियों के अलावा जो सबसे यूनिक चीज़ इस पौधे के अंदर आपको देखने को मिलेगी कि अगर आप इसकी एक कटिंग को कहीं पर भी लगा देंगे, छोटी सी कटिंग कहीं पर आप प्रोपगेट कर देंगे, तो वो बहुत जल्दी जो है मल्टीप्लाई होकर पूरा एक बुश क्रिएट कर लेती है। और जब वो ट्रेल करते हुए इस तरीके से नीचे आती है तो हैंगिंग बास्केट में अगर आप इसको लगा रहे हैं तो बहुत ही खूबसूरत जानदार कॉम्बिनेशन जो है वो हैंगिंग बास्केट के साथ ही तैयार करती है। मैं तो कहूँगा हैंगिंग बास्केट में लगाने के लिए ये वन ऑफ द बेस्ट प्लांट है। मतलब जितने भी प्लांट आप हैंगिंग बास्केट के अंदर लगाते हैं उनमें से अगर आप अपनी एक बास्केट के अंदर अगर टर्टल वाइन को लगा देंगे तो उनमें से टर्टल वाइन एक ऐसा जो है बास्केट आपका तैयार होगा जो कोई भी अगर आपके गार्डन में न्यू विजिटर आता है तो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। आज की अपनी इस वीडियो में हम इस प्लांट की प्रोपगेशन और केयर दोनों को जानेंगे। साथ ही साथ हैंगिंग बास्केट में लगाकर हम इसको किस तरीके से अलग अलग तरीके से लगा सकते हैं, इन चीज़ों को भी जानेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक, कमेंट और शेयर भी जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ मेरे वो दोस्त जो मेरी इस वीडियो पे नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। जब मैंने इसको हैंगिंग बास्केट के अंदर लगाया तो सबसे मेन पॉइंट आता है सॉयल मिक्सचर का, कि इसको हम किस तरीके की सॉयल मिक्सचर दें। तीन चीज़ों को हमको ध्यान में रखना जरूरी है। पहला तो मिट्टी की फर्टिलिटी, दूसरा ड्रेनेज और तीसरा जो है हमारे मिट्टी का मॉइस्चर कंटेन करने का नेचर। इन तीनों ही चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो आइडियल सॉयल बनकर तैयार होगी उसके अंदर एक हिस्सा आपकी गार्डन सॉयल होगी, एक हिस्सा कंपोस्ट होगी, एक हिस्सा सैंड होगी और एक हिस्सा जो है कोकोपीट। कोकोपीट और गार्डन सॉयल का जो मिक्सचर बनेगा वो मॉइस्चर को अच्छी तरीके से होल्ड करेगा। साथ ही साथ जो हमारे गार्डन की सॉयल होती है उसके अंदर एक अच्छी फर्टाइल पावर होती है। और साथ ही जब हम उसके अंदर कंपोस्ट में मिक्स करेंगे तो बहुत अच्छा जो है आपके प्लांट को उससे न्यूट्रिएंट्स मिल पाएगा। सैंड का इस्तेमाल करने से मिट्टी जो होगी वो बेल्डेन होगी, जिससे किसी भी तरीके का एक्स्ट्रा मॉइस्चर प्लांट के अंदर नहीं रुकेगा। अब बात कर लेते हैं इस प्लांट को किस तरीके से प्रोपगेट करना है। मिट्टी तैयार करने के बाद आप अगर चाहें तो ये नोड एरिया जहाँ से ये इसके अंदर एरियल रूट्स बनी हुई हैं, देखिए कितनी सारी एरियल रूट्स इनके अंदर निकली हुई हैं, बहुत सारी। मतलब जहाँ भी आप देखेंगे आपको एरियल रूट्स ही इनके अंदर नज़र आएगी। तो आप चाहें तो एक एक रूट को मिट्टी के अंदर डाल दीजिए, ये धीरे धीरे करके जो है मिट्टी पर अपनी पकड़ बना लेंगी। और उसके बाद जब ये ग्रोथ शुरू करती हैं तो अगर आपने जैसा मैंने सॉइल मिक्स बताया हैंगिंग बास्केट के लिए, या फिर आप पॉट के अंदर लगा रहे हैं तो आप कोकोपीट नहीं भी मिक्स करते हैं तो भी चल जाएगा। तो बहुत तेज़ी के साथ ये ग्रोथ करती हैं। इसके अलावा मैं आप सभी को दिखाना चाहूँगा, अच्छा ये एक चीज़ और है कि अगर आपके वेस्ट मटेरियल से आप जैसे लो बजट गार्डनिंग का स्टार्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर जो है ये बड़ा ही अच्छा ऑप्शन है आप लोगों के लिए। मैंने देखिए छोटे छोटे प्लास्टिक के बॉटल्स को काटा है इस तरीके से और इनके अंदर मैंने टर्टल वाइन ही लगाई हुई थी। अभी मैं दिखाता हूँ कि मेरी कुछ टर्टल वाइन जो कि बहुत पुरानी हो चुकी हैं उनका वो मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था कट करके, और उसके बाद वो ग्रोथ करके पूरे सीजन भर खूब अच्छे से चलती रहीं। लेकिन इधर जो है मैंने ये कॉर्नर जो डेवलप किया हुआ था और जब मैं स्टैंड लगाने लगा तो मैंने उनको हटाया तो कुछ टूट गई थी, तो मैंने सबको निकाल दिया। और उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया है, यहीं ऊपर ही जैसे ये मेरी जो टर्टल वाइन है इनको यहीं ऊपर ही जो है मिट्टी के ऊपर जो लेयर है यहीं पर ऐसे ही रख छोड़ा है, कुछ भी नहीं किया है, बिल्कुल भी मिट्टी के अंदर नहीं दबाया है और इनको ऐसे ही रखकर छोड़ दिया है। तो बेस मटेरियल के अंदर देखिए जब ये ग्रो करेंगी, अभी देखिए ये इस तरीके से जब हैंगिंग पॉट के अंदर लगा हुआ है तो यहाँ पर आपको हैंगिंग पॉट नज़र ही नहीं आ रहा है। उसी तरीके से ये वेस्ट मटेरियल भी नज़र नहीं आएंगे और एक लो बजट गार्डनिंग जो आपकी होगी उसको ये बहुत ही एक्सपेंसिव और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बना देंगी। तो प्रोपगेशन का मेथड बहुत ही आसान है। इस तरीके से आप चाहें तो मिट्टी के अंदर इनका एक जो एरियल रूट होता है वो दबा दीजिए या मिट्टी के ऊपर ऐसे ही रख के छोड़ दीजिए। चलिए आपको और भी दिखाता हूँ।
अलग अलग तरीके से कैसे मैंने वेस्ट मटेरियल में इनको ग्रो कर रखा है, और केयर टिप्स पर भी बात कर लेते हैं, कैसे ज़्यादा घना बनाया जा सकता है इनको, कैसे ज़्यादा खूबसूरत लुक गार्डन के अंदर ये दे सकती हैं। अभी तो ये मेरी जो है वो कुछ डल हो चुकी हैं, लेकिन देखिए दीवार पर जहाँ भी इनको थोड़ा सा सहारा मिल गया है, इस तरीके से देखिए रूट्स कैसे बिल्कुल चिपक गई है दीवार के अंदर जाकर। तो अभी मैं इसको कट करूँगा। इनके अंदर फ्लावर्स तो नहीं आते, लेकिन इस तरीके से जब ये थोड़ा ज़्यादा दिन की हो जाती हैं तो ऐसे ही छोटे छोटे फ्लावर्स बिल्कुल वाइट कलर के निकलते हैं इस तरीके की स्टिक्स में। मैंने अलग अलग तरीके के जितने भी मैंने DIY प्लांटर्स तैयार किए थे, मैंने सबके अंदर देखिए हैंगिंग प्लांटर्स ही हैं, सबके अंदर मैंने इनको लगा दिया था। ये छोटे छोटे बिल्कुल जो बॉटल्स होती हैं उनके अंदर भी मैंने इनको लगाया था। और नीचे मैं दिखाना चाहूँगा, बिल्कुल नीचे तक ये चली गई हैं, मतलब जो मेरा फर्श है, फर्श को भी ये धीरे धीरे करके कवर करने लगी थी। मैंने यहाँ पर जब अपने सारे फ्लावरिंग प्लांट्स रख दिए तो स्टैंड को मैंने यहाँ पर लगाया, तो ये पीछे से छिप सी गई हैं। मैं सारे हैंगिंग प्लांटर्स को निकालूंगा और इनको छत पर ले जाऊंगा। यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ भी देखिए बॉटल के अंदर ही ये लगी हुई हैं, और यहाँ पे तो काफ़ी अच्छी ग्रीनरी भी इन लोगों ने कंटेन कर रखी है। अच्छा, आपको ध्यान रखने में ज़रूरत ये भी है कि आप इसमें मकड़ी के जाले वगैरह भी बहुत लगते हैं, मकड़ियों के छुपने के लिए बहुत अच्छी जगह उनको मिल जाती है, तो आप टाइम टाइम से इसकी सफाई भी करते रहिए। बाकी इसके ग्रोथ की चिंता आपको बहुत ज़्यादा नहीं करनी है। आप इसको ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पर इसके ऊपर डायरेक्ट सनलाइट जो है अगर पड़ती है तो सिर्फ 1 आधे घंटे की मॉर्निंग की पड़े, या 2 घंटे की मैक्सिमम। उसके बाद पूरा दिन आपका ये जो प्लांट है, मतलब प्लांटर है, ये ब्राइट लाइट में रहे बस। मतलब हैवी सनलाइट आपको नहीं देनी है। गर्मियों के दिनों में अगर इनके ऊपर हैवी सनलाइट पड़ेगी तो इनके पत्ते जो हैं वो पीले होकर ख़राब होने लगते हैं। साथ ही साथ जो है पत्तों के ऊपर आपको बर्निंग की भी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। बात अगर करी जाए मिट्टी की, पानी की, तो मिट्टी की मैंने मिट्टी बता ही दी आप लोगों की। पानी की बात करी जाए तो आपको मॉइस्चर मेंटेन करके रखना है। थोड़ा मॉइस्चर लविंग बहुत ज़्यादा तो नहीं कहा जाएगा क्योंकि ये एक सकुलेंट है, लेकिन अगर आप मॉइस्चर को अच्छे से मेंटेन करके रखेंगे तो ये आपका पौधा जो है अच्छी ग्रोथ करता रहेगा और ग्रीनरी भी इसके अंदर अच्छी बनी रहेगी। लेकिन आपको ओवर मॉइस्चर नहीं रखना है। ओवर मॉइस्चर होने पर बड़ा ही नाजुक होता है, ये तुरंत ही रूट रॉट होकर जो है आपका ये पौधा जो है वो ख़राब हो जाएगा, मरने लगेगा। मेरे पास तो बहुत सारी टर्टल वाइन हो गई है। मुझे टाइम नहीं है, वरना मैं अपने व्यूअर्स को गिव अवे करता। बात अगर करी जाए जो है फर्टिलाइज़र की, तो फर्टिलाइज़र रिक्वायरमेंट भी कोई बहुत ज़्यादा इसकी नहीं है। आप महीने में एक बार, जहाँ 15 दिन में अपने आप बाकी पौधों को लिक्विड फर्टिलाइज़र देते हैं, वहाँ महीने में सिर्फ एक बार जो है, या फिर 2 महीने में आप इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र दे दीजिए। जैसे सीवीड का लिक्विड फर्टिलाइज़र आप तैयार करते हैं उसको दे दीजिए, कंपोस्ट ही दे दीजिए, किचन वेस्ट से जो लिक्विड फर्टिलाइज़र आप तैयार करते हैं उसको दे दीजिए। उसी के अंदर ये खूब अच्छे से चलता रहता है। ठंडियों में बात करी जाए तो ठंडियों में ग्रोथ नहीं करता तो ख़राब भी नहीं होता। अच्छा, किस तरीके से इसको ज़्यादा से ज़्यादा घना बनाया जाए? जैसे ही ये ग्रोथ शुरू कर दे, पिंच करिए, लगभग 2 इंच की एक कटिंग इस तरीके से, जैसे ये छोटा सा है, इसको इस तरीके से पिंच करके निकाल दीजिए। और निकाल के फेंकना नहीं है आपको, उसको उसी पॉट के अंदर डाल दीजिए। ये भी एक नया पौधा बन के, मतलब ये भी जड़ पकड़ के नया एक पौधा बन जाएगा। और साथ ही साथ जो है जहाँ से आप पिंच करेंगे वहाँ से 2-3 नई ब्रांचेस निकल के आएंगी और आपका पुराना पौधा भी ज़्यादा से ज़्यादा घना हो जाएगा। कैसी लगी मेरी ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही किसी नई वीडियो, नए अपडेट के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।